राधे राधे मित्रों, राधे राधे। आशा है आप सब अच्छे होंगे। हम सभी के जीवन में कबहू न कबहू परेशानी आ जात रहे थे। ऐसे ही सवाल करो गुरुदेव से एक सज्जन ने कि गुरु जी, हम तो पूजा पाठ खूब ही करत हैं और हमारी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और परेशानी के अलावा हमारे जो रिश्तेदार हैं वे कहते हैं कि ये तो खूब ही पूजा पाठ करत थे, अब इनके भगवान कहाँ चले गए, अब इनकी परेशानी वे दूर नहीं कर रहे हैं। गुरु जी ने एक किसान की कहानी से पूरा मामला ऐसा समझाओ कि हम सब गदगद हो गए। तो चला थे हम सभी जने सुने गुरु जी ने क्या कहो। कुछ भी बोलते हैं, अभी मंदिर जाना या कुछ भी सत्कर्म करना नई खेती है और माल तो पुराना ही खाना पड़ेगा। अभी जो पूर्व स्टॉक है गोदाम में वही चलेगा। फसल आगे वाली जब आएगी तो उन जो भी प्रश्न करें कि मंदिर जाते हो तो क्या हुआ, तो किसान पहले खेती तैयार करता है, फिर बीज बोता है, फिर सिंचाई करता है, महीनों सेवा करता है, खूब पैसे लगाकर उसे बल प्रदान करता है खेती को। फिर जाके जब राशि का समय आता है, जैसे निकल गया, अब 1 मन गेहूं बोने वाला 60 मन गेहूं उसी से काट रहा है। अब जब 1 मन गेहूं फेंक दिया और दूसरे दिन उसके पास रोटी के लिए नहीं, अब उसे कोई उपहास करे कि बेवकूफ़ है ये, फेंक के आया 1 मन, कम से कम पिसवाता तो 1 हफ्ते चलता, क्या करेगा वो 1 मन। तो चुप रहो, 4 महीना चुप रहो, इसके बाद वो 1 मन 60 मन तुम्हें जब देगा तब उसको बताना कि ये देखो 1 मन फेंका था, अब 60 मन आया है। तो अभी आपका मंदिर जाना, भगवत आराधना करना, ये नया कर्म है। ये जब फलीभूत होगा तब तक पता नहीं वो देखने वाले रहें कि ना रहें क्योंकि कोई भी खेती तत्काल नहीं होती ना। तो इसलिए बच्चा, ये सत्कार्य है। सत्कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता। जब असत्कार्य नहीं बिना दंड दिए रहता तो सत्कार्य तुम्हें मंगल किए बिना कैसे रह सकता है। हाँ, ये जरूर है कि पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, तो इसमें कभी भगवान पे अश्रद्धा न करे। हाँ, उसको जैसे हम कई बार सत्संग में सुनाया है, उदाहरण से बात समझ में आ जाती है। 1-2 मित्र थे, स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब थोड़े सयाने हुए तो एक गलत मार्ग में चला गया। धनी घर का था, शराब पीना, वैश्यागमन करना, जुआ खेलना, बस ऊट पटांग गनत। और एक था गरीब घर का था, वो गंगा नहाना, नाम जप करना, मंदिर जाना, ऐसे शुरू कर दिया। अब जो जिस मार्ग में चलता उसमें उसकी और बढ़ोतरी होती, वो और गंदा, ये और भगत। तो इसने ब्याह भी नहीं किया, नाम जप, और वो तो मतलब जितनी गंदगी। एक दिन दोनों मित्रों की मिलान हो रही थी, वो उधर से आ रहा था और ये इधर गंगा नहा के नाम जप करते हुए जा रहे थे। तो ये देखा मित्र से इतना बड़ा खजूर काटा होता ना, इतना बड़ा काटा पार कर गया। वो भगवान का नाम लेते हुए बैठ गए और वो लांग बूट पहने हुए नशे में एकदम। बोले, देख लिया तेरे भगवान ने क्या किया, पूरा जीवन हो गया ना गंगा नहाते हुए, अब क्या, देख मेरे पास वैभव, क्या कमी है। लोग जहाँ जाते 4 लोग आओ बैठते, मौज मस्ती, कहते थे हमारे साथ रहे, मौज मस्ती में रहेगा। अब इतना कह के तो चला गया। 4 कदम बढ़ने पर उसको एक अटैची मिली जिसमें हीरे थे। लौट के फिर आए, बोले, देख रहे तेरे कांटा लगाओ मेरे। अब तो उसका विश्वास नष्ट हो गया। यार मतलब वास्तविक कुछ रहे, गंगा नहाना ऐसा चला। इतने में जब किसी का विश्वास टूटता है तो भगवान उसको, जैसे आपको यहाँ भेज दिया, या भगवान स्वयं समझा देंगे, क्योंकि विश्वास भगवान पे किया ना तो वही समझा। ये ड्यूटी है उनकी, वो समझा देते। कोई ऐसा शास्त्र पढ़वा देंगे, कोई प्रवचन सुनवा देंगे, अच्छा ऐसा आपके या अंदर ही विवेक जागृत, ये उनके हाथ का बात है, वो क्या करते हैं। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में वयोवृद्ध तपस्वी, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, राम राम। बोले, नाम मत लो, पूरा जीवन हो गया नाम लेते हुए, हमको क्या मिला। वो हमारा मित्र है, शराब पीता, व्यभिचार करता है, नाना प्रकार के, और देखो उसे अटैची में यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं, पूरा जीवन हो गया। बोले, पहले कांटा निकाल लेने दो।
भगवान थे, इस सर से कोई पीड़ा नहीं। कहा बेटा तुम देखना चाहते हो कि उसको ऐसा क्यों है, तुम्हें ऐसा क्यों है? तो जैसे टीवी चल दे ना सीरियल, ये देखो चिप लगा दे तो पूरा सीन, और उसको पूर्व जन्म का सीन दिखाई देने लगा कि ऐसा भयानक पापाचरण पूर्व जन्म किया था, इस जन्म में इसी क्षण सूली की सजा मिलनी थी। उससे पूर्व में राजा लोग सूली की सजा देते थे। सूली के एक भाले जैसा यंत्र ऊपर से जाके छोड़ दो, गोदा द्वार में ऐसे घुस जाए, वो तड़पता हुआ कितने घंटों में, मतलब बहुत बुरी मृत्यु, बहुत बुरी मृत्यु, जैसे क्रूश की सजा, गाड़ दे, बहुत बुरी मृत्यु। वो तुम्हारे इस भजन के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो गए, एक खजूर के कांटे में निकल गया। अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, अब ये पुण्य और पीछे का पुण्य दोनों मिल रहे हैं। आगे चलकर तुम्हारी ऐसी उन्नति होगी जो सदा सदा के लिए सुख प्रदान करेगी। और इसका पूर्व जन्म का इतना पुण्य था कि इस समय इस प्रांत का ये राजा होता, पर इसने व्यभिचार करके पाप करके सारे पुण्य नष्ट कर दिए। अब इसको जो एक अटैची में हीरे जवाहरात मिले खाली, बस समाप्त उसका पुण्य। इसको जहां भोगेगा तहां पूर्व का पाप और अभी का पाप जब मिलेगा तो ऐसे ब्लास्ट होगा कि देखने लायक नहीं रहेगा ये। अब उसको विश्वास हुआ कि हाँ ये बात, बोले तो कभी हम नहीं छोड़ेंगे भजन। बोले हाँ भजन व्यर्थ नहीं होता। वर्तमान में देखा जाता है कि सत्य से चलने वाला, भजन करने वाला दुखी हो सकता है, और गंदा आचरण करने वाला बढ़िया पर ध्यान रखना, वो बढ़िया तब तक है जब उसका पूर्व का पुण्य चल रहा है। जहां वो खत्म हुआ फिर देख लेना क्या बढ़िया है। हमने कई बार सत्संग में भी बताया कि एक पूर्वाश्रम में जब हम थे तो वहां आते थे ठाकुर राघवेंद्र सिंह, थे भी ऐसे 20 आदमी राइफल लिए उनके पीछे चले, जब जैसा मन है जिसको जूते से पिटवा दिया, जिसकी माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि उठवा लिया। और उनका भाई सुरेंद्र राक्षस समझो, ये मतलब कोई कथा नहीं कह रहे, घटना, हसिया से काट देता था, बड़े बड़ों को चीर। और बड़े बड़े अधिकारी वो जमींदार उनके यहाँ, मतलब महल बना हुआ, आज भी महल बना हुआ है उनका। समय जब गिरा तो बड़े वाले को एड्स, राघवेंद्र सिंह को, अब मुंह छुपाए, कानपुर में दवाइयां चल, वो मरा। जो ही मरा तो विरोधी जनों ने चील की तरह छोटे वाले को नोच डाला, वो मरा। अब सारी जागीर में केवल बहुएं, वो भी खेत नहीं जुत सकते क्योंकि हजारों को पीड़ा दी थी ना। परती पड़े, परती माने कोई जमीन में अन्न नहीं उपजा सकता, खाने को दुर्लभ है, कोठी में रहते, कोई सहयोग करने आ गए ना। रावण की खोपड़ी को जब बंदर लात मारते थे ना, कटी हुई खोपड़ी में, तो मंदोदरी रो के कह रही थी, राम विमुखस हाल तुम्हारा और रहा न कोकुल रोवन। एक समय था कि जब चलता था रावण तो पृथ्वी कांपती थी, दिग्गज चिकाड़ते थे। वही भगवान के विमुख जब हुआ तो लात मारते थे खोपड़ी में, फुटबॉल की तरह रावण की खोपड़ियां। राम विमुख हाल। तो हम लोग क्या वर्तमान को देख कर के अंदाज लगा लेते हैं गलत है या सही। वर्तमान में सही चल रहा है पर बार बार उसको धोखा खाना पड़ रहा है तो लगता है सही कहाँ है, गलत चल रहा है। और वर्तमान में गलत चल रहा है, बार बार उसकी प्रोग्रेस, उन्नति होती चली जा रही, ये मार्ग सही नहीं, नहीं भूल नहीं। सत मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता और गलत मार्ग कभी सत्य नहीं हो सकता, और सत्य की कभी पराजय नहीं है। थोड़े दिन देखो, पांडवों को वनवास हुआ लेकिन हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट का अभिषेक महाराज युधिष्ठिर को ही हुआ, काट के फेंक देंगे पूरा परिवार कौरवों का, है ना। थोड़ी दिन के लिए दुर्योधन दुशासन ये सब फूल रहे थे, वो बेचारे कष्ट पा रहे थे वन में, लेकिन परिणाम भगवान श्री कृष्ण और धर्म जिसकी तरफ है, जय उजी। तो थोड़े दिन कष्ट मिलना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, परिणाम बढ़िया हो ये बात देखें। थोड़े दिन मौज मस्ती हो, परिणाम तो फिर परिणाम। अब मौजे मस्ती में तो जेलें भरी हैं, ये जेल कायम भरी है, यही भरी है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गलती कर दी, आजीवन सजा, आजीवन कारावास। भैया कभी अपने विश्वास को विचलित मत होने देना, है ना। वो ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कहीं से भी बात हो, अपनी बात, अरे हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके प्रति कभी मन का विश्वास कमजोर हो। ये माया करेगी, लोग ऐसा उपहास करेंगे, बड़े भजनानंदी मन के, हो गई ना किडनी फेल। दूसरे के लिए मपली कह रहे, हो गई ना किडनी फेल क्या। अब ये प्रोग्राम पीछे का चल रहा है। हमारी नई खेती है, ये देख लो नई खेती। आप नौजवान राधा राधा ऑफिसर रैंक के लोग नौकरी छोड़कर बाबा जी बने बैठे, ये हमारी कमाई है और ये हमारी पीछे की।
पूर्व जन्म का कोई पाप, माँ के गर्भ से ही ऐसी रचना की किडनी की कि अब जाकर के फेल हो गए। ये गर्भ से ही होता है, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, ये एक रोग होता है जो माँ के गर्भ से इसकी रचना होती है, ये वंशानुगत आता है। तो किसी के कहने से क्या है भाई, सब संसार में अपने अपने मन से चल रहे, वो कुछ भी बोल सकते, भगवान को गाली दे सकते ले, भगवान को गाली दे, तो किसी के मुंह में नहीं लगना, अपनी बात समझना है। बड़े भाग्यशाली हो जो तुम मंदिर जाते हो धर्म भाव में, शराब तो नहीं पीते होगे? हाँ, पीना भी नहीं, हाँ कोई भी नहीं। मित्रों, सभी जनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।